Welcome to the Faisal Baghdadi's Mathematics YouTube चैनल। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है पीएमएस लेक्चर सीरीज़ का, और हमारे टॉपिक हमारे है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि जब हम किसी भी कैपेसिटर को जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर हमारे पास हो तो हम उसकी कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इन दिस लेक्चर वी विल डिफाइन व्हाट इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। अ कैपेसिटर हुज कंडक्टिंग प्लेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर इज़ कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बात अंडरस्टूड है कि कोई भी कैपेसिटर जो हमारे पास होता है वो दो पैरेलल प्लेट्स पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, दो प्लेट्स पे कंसिस्ट करता है। तो ऐसा कैपेसिटर जो सिर्फ दो प्लेट्स पे कंसिस्ट करे और वो प्लेट्स आपस में क्या हों, पैरेलल हों टू ईच अदर, तो ऐसे कैपेसिटर को हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मींस ऐसा कैपेसिटर जो दो ऐसी प्लेट्स पे कंसिस्ट करता हो जो एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल हों, ऐसे कैपेसिटर को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अब हम चलते हैं कि हाउ टू फाइंड कैपेसिटेंस। हम ऐसे कैपेसिटर की मीन के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम देखते हैं। कंसीडर अ कैपेसिटर हुज पैरेलल प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय सेपरेशन डी। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई कैपेसिटर है, ये इसकी दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा और एक पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा, और उन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। देखिए जी, वी नो दैट, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि Q इज़ इक्वल टू सी वी होता है। वेयर Q क्या है, चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर, C इज़ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। मीन कि हमने ये देखा हुआ है कि किसी भी कैपेसिटर पे स्टोर होने वाला चार्ज उसके पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है। इस कांस्टेंट C को हम कहते हैं कि ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है। इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट करते हैं। इसको बताया हुआ है कि वेयर Q इज़ द चार्ज स्टोर्ड एंड V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। अब हम पीछे वी टेक अ गाजियन सरफेस, हम इसमें से एक गाजियन सरफेस लेते हैं, कोई क्लोज सरफेस इतनी ले लेते हैं, ऊपर से भी ले सकते हैं, नीचे से भी ले सकते हैं, और हम उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, गाजेस लॉ अप्लाई करते हैं। अब गाजेस लॉ क्या होता है, गाजेस लॉ के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ये होता है कि फाई इज इक्वल टू 1/ε0 Q। यानी कि कोई भी हमारे पास क्लोज सरफेस हो, उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज होता हो। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज इनक्लोज Q है। ठीक है, तो जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, फाई होगा, वो किसके इक्वल होगा, 1/ε0 टाइम Q। ये गासेस लॉ की डेफिनेशन है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है उसका 1/ε0 टाइम लें तो वो उसके फ्लक्स के इक्वल होता है। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ गासेस लॉ। चले, अब उसी तरह हम जो फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है वो किसके इक्वल होता है, E.A या E.DA। जब चूँकि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, हम उसके छोटे छोटे पैचेस लेके, छोटे छोटे हिस्से लेके, हम E और जो A है उसका डॉट प्रोडक्ट लेके फिर उन सब को क्लोज सरफेस को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास वो भी फ्लक्स के इक्वल होता है। ये भी फ्लक्स है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास E.DA जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 1/ε0 टाइम Q के। ओके, देखें, वेयर फॉर गासियन सरफेस जो DA जो है, जब हम एक छोटे पैच का, एक छोटे हिस्से का एरिया लेंगे तो वो DA होगा। जब हम पूरी क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो वो टोटल एरिया उसके A के इक्वल आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन 1 यहाँ से बन जाएगी, Q इज़ इक्वल टू ε0 इंटू E A के इक्वल। ठीक है, अब हम कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि C जो है वो C इज इक्वल टू होगा Q डिवाइडेड बाय V के।
तो Q हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस V चाहिए। तो अब हम देखते हैं टू फाइंड कैपेसिटेंस वी रिक्वायर पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। और हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू E डॉट डी एस, वेयर डी एस इज़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। यानी कि हमारे पास E डॉट डी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी है उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है, उन दोनों को हम पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है उसको हम डी एस से ज़ाहिर करते हैं और उसको हम डी भी लिख सकते हैं। तो वी इज इक्वल टू हमारे पास हो गया ई डी के। अब हमें दोनों चीज़ें मिल गई, क्यू भी हमारे पास आ चुका है और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस वी भी आ चुका है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन के अंदर, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ Q एंड V इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए हमारे पास थी C इज इक्वल टू Q ओवर V, जो कि कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है। तो इसके अंदर हम Q की वैल्यू भी पुट कर देंगे, अभी हमने पीछे फाइंड की थी एप्सिलॉन ई ए, और V की वैल्यू हमने ई डी फाइंड की थी, E के साथ E कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या आ गई, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ठीक हो गया। और जो कैपेसिटेंस का यूनिट है, एज यू नो दैट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और इसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।